हेलो सेवेंथीज, वेलकम बैक टू माय चैनल टारगेट मैथमेटिक्स। सो लास्ट वीडियो के अंदर हमने 4.3 एक्सरसाइज करी थी। आज हम 4.4 एक्सरसाइज करेंगे। 4.4 एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है, सेट अप इक्वेशंस एंड सॉल्व देम टू फाइंड द अननोन नंबर्स इन द फॉलोइंग केसेस। हमें पहले इक्वेशंस बनानी है और उसके बाद उस इक्वेशन के अंदर जो भी अननोन नंबर है उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो चलिए हमारा इसमें फर्स्ट एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट का देखते हैं। पहले हम उसकी इक्वेशन को फॉर्म करेंगे एंड उसके बाद हम उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, सॉल्व करना लास्ट वीडियो में था, लेकिन फिर भी हम इनको सॉल्व करेंगे ताकि हमारी प्रैक्टिस और अच्छी हो सके। एंड साथ साथ आप भी इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिएगा। पहले वीडियो पॉज करो, खुद से इक्वेशन बना के देखो एंड उसके बाद मेरे वाले से मैच करना। इससे आपकी प्रैक्टिस, आपको पता चलेगी कहाँ पर आपको दिक्कत आ रही है। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। सो फर्स्ट क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में है, एड 4 to 8 टाइम्स अ नंबर। एक नंबर है, ठीक है। पहले तो आपने उस नंबर को 8 टाइम्स मल्टीप्लाई किया। 8 टाइम्स, टाइम्स मतलब उसको 8 टाइम्स मल्टीप्लाई किया, फिर उसके अंदर 4 को ऐड कर दिया। 4 को ऐड किस में करना है? 4 को ऐड इस पूरे पार्ट के अंदर करना है, इसलिए पहले पूरा पार्ट बनाओ फिर उसमें 4 को ऐड कर दो। ठीक है, तो चलिए करते हैं। सबसे पहले 8 टाइम्स अ नंबर, लेट नंबर क्या है? नंबर हम लेट कर लेते हैं, कोई भी अल्फाबेट लेट कर सकते हो आप। मैं एक्स लेट कर रही हूँ। ठीक है, लेट नंबर इज एक्स। सो इक्वेशन विल बी, पहले तो 8 टाइम्स अ नंबर की इक्वेशन बनाते हैं। क्या होगी? 8 टाइम्स अ नंबर इक्वल टू 8x। ठीक है, उसके बाद फिर 4 ऐड करना है, इम्प्लाइज अब हमारी इक्वेशन क्या बनेगी? 8x प्लस 4। ये किसकी इक्वेशन बनी? एड 4 टू 8 टाइम्स अ नंबर, इसकी इक्वेशन बनी है ये। ठीक है, और हमें मिलेगा क्या? वी गेट 60 एम्प्लाइज, इक्वेशन लिखो। अब फाइनल इक्वेशन हमारी बन गई 8x प्लस 4 इक्वल टू 60। नाउ लेट्स सॉल्व इट फॉर द वैल्यू ऑफ x। अब वैल्यू ऑफ x कैसे निकलेगी? पहले आप 4 को राइट हैंड साइड लेकर जाओ। कैसे जाएगा? यहाँ +4 है, उस साइड जाकर हो जाएगा -4। अब 8 यहाँ पर x के साथ मल्टीप्लाइड है, इधर है ना, तो उसके बाद उस साइड जाकर वो डिवाइड हो जाएगा, तो x बना -4 डिवाइड बाय 8। अब उसके बाद चलिए, यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई? माइनस तो आएगा ही आएगा क्योंकि एक ही माइनस है। अब 4 डिवाइड बाय 8 करोगे तो आएगा 1/2। ठीक है, कैसे आता है इसको आप, अगर नहीं समझ आता मैं इसको कैसे लिखती हूँ, तो इसको ऐसे लिख सकते हो। ऊपर -4 था, नीचे 8 को 4 के फैक्टर्स में लिख दो, 4 into 2। या फिर अगर ऐसे भी नहीं समझ आता तो ऐसे लिख दो, पहले 4 को उसके प्राइम फैक्टर्स में लिखो, डिनोमिनेटर में जो है उसके प्राइम फैक्टर्स में लिखो, एंड उसके बाद जितने कैंसिल होते हैं उनको कैंसिल कर दो और जो बच गया उसको लिख दो। ठीक है, ऐसे हम कर सकते हैं। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। इट इज 1/5 ऑफ अ नंबर -4 गिव्स 3। पहले आप किसी भी नंबर को 1/5 करो, उसका 1/5 निकालो किसी भी नंबर का, फिर उसमें 4 को माइनस कर दो, तो जो आंसर मिलेगा 3 मिलेगा। आई एम राइटिंग द इक्वेशन डायरेक्टली, जैसे मैंने फर्स्ट पार्ट में लिखा। अगर आप वैसे लिखना चाहते हो तो वैसे लिख सकते हो। ठीक है, इक्वेशन सॉरी, सो इक्वेशन विल बी, क्या बनेगी? अच्छा, 1/5। एक बात आपको पता होनी चाहिए कि ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई। ठीक है,
ऐड सब्ट्रैक्ट बाकी चीजें सिंपल है, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है, ये याद रखना, ठीक है। तो यहाँ पहले 1/5 निकालो, 1/5 मतलब 1/5, ऑफ मतलब मल्टीप्लाई, नंबर हमने एक्स लेट करना है, कुछ भी लेट करो, मैंने एक्स लेट किया हुआ है, मैं पिछले वाला ही लेकर चल रही हूँ, ठीक है। अब इसमें से हमें माइनस करना है 4 को, तब जो हमें आंसर मिलेगा 3 मिलेगा, ठीक है। सो अब इसको सॉल्व करते हैं, 1/5 इंटू एक्स क्या होगा, x/5 -4 इक्वल टू 3। अब -4 को दूसरी साइड ले जाओ, क्या बनेगा, +4, x/5 इक्वल टू 3 + 4। अब उसके बाद आगे चलो, x/5 किसके इक्वल हो गया, 3 + 4 हो गया 7। अब उसके बाद यहाँ 5 डिवाइड में था, दूसरी साइड जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, दूसरी साइड मतलब राइट हैंड साइड जाकर मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो 7 × 5, 7 × 5 कितना होगा, 35। So x equal to 35 is our right answer. Let's move on to the next part, and it is, if I take 3/4 of a number, पहले आप 3/4 लिखो, फिर उसका मल्टीप्लाई करो किसी नंबर के साथ, फिर उसमें 3 को ऐड कर दो, तो जो आंसर मिलेगा 21 मिलेगा। आई कन्वर्टेड दिस लैंग्वेज इनटू हिंदी so that you can understand it properly. So let's move on. Equation हमारी directly I am writing the equation. Equation will be 3/4 of a number number x है, and add करो, किसको करो, 3 को ऐड करो, हमें क्या मिलेगा, 21 मिलेगा। So we have written our equation. Let's move on and solve it. So here it is 3/4x plus 3 equal to 21। अब लेफ्ट हैंड साइड में +3 है, उसको राइट हैंड साइड भेजोगे तो -3 हो जाएगा। सो लेट्स डू इट, 3/4 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 21 - 3, 3/4x, तो यहाँ से 3/4x आ गया 18। ये मिस्टेक्स आपकी नहीं होनी चाहिए एग्जाम में, मुश्किल पड़ेगी, सारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा, इसलिए हर चीज को रीचेक करते हुए चला करो। 18। अब 3/4 को दूसरी साइड लेकर जाएंगे तो क्या बनेगा, x इक्वल टू 4 वहां डिवाइड में है, यहाँ मल्टीप्लाई में हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाई में है तो राइट हैंड साइड में जाकर डिवाइड हो जाएगा। तो ऐसे ही पहले की तरह फैक्टर्स पुट करो, 3 × 3 × 2 × 2 × 2, ये पूरा बन गया 18 और ये बन गया 4। 18 × 4 किया डिवाइड बाय 3, 1 3 से 1 3 कैंसिल, अब बच गया, उसको लिख दो, 24 बना, 3 2 6, 6 2 12, 12 2 24, तो वहां से x आ गया हमारा 24। Let's move on to the next part, and it is, when I subtracted 11 from twice a number, the result was 15। जब मैंने 11 को सब्ट्रैक्ट किया किस में से, फ्रॉम, लाइक आई से सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम 3, इसका मतलब होगा 3 में से 2 को माइनस करो, सो वो ऐसे बनेगा। तो वैसे ही यहाँ पर 11 को सब्ट्रैक्ट करना है ट्वाइस अ नंबर से, तो पहले ट्वाइस अ नंबर लिखो, ट्वाइस अ नंबर -11 इक्वल टू कितना मिला, 15 मिला। सो ये इक्वेशन बन गई। लेट्स राइट इट, इक्वेशन विल बी 2x - 11 इक्वल टू 15, ठीक है। चलिए उसके बाद चलते हैं आगे, तो यहाँ से 2x कितना आ गया, 11 को दूसरी साइड भेजो, 15 + 11 हो गया, यहाँ से 2x आ गया, 15 + 11 करोगे तो आएगा 26। नाउ 2 यहाँ मल्टीप्लाई में है, दूसरी साइड में जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा, 26 डिवाइड बाय 2, 26 के फैक्टर्स लिखो, 13 × 2 होगा, डिवाइड बाय 2, 2 से 2 कैंसिल, सो x हमारा आ गया 13। दिस इज आवर आंसर। लेट्स मूव ऑन, and this is our part E, and it is, Munna subtracts thrice the number of notebooks
he has from 50 he finds result to be 8. मुन्ना के पास कुछ नंबर ऑफ नोटबुक्स हैं, उसने क्या किया, सब्ट्रैक्ट किया। थ्राइस जितने पास उसके पास बुक्स थी उसको 3 से मल्टीप्लाई किया, किस में से माइनस किया, 50 में से माइनस किया। अब देखो, थ्राइस द नंबर ऑफ नोटबुक्स ही हैज, ये तो फर्स्ट स्टेटमेंट हो गई। ये 50 में से उसने माइनस किया तो जो उसको मिला वो मिले 8। सो यहां से इक्वेशन बनेगी, इक्वेशन विल बी 50 माइनस थ्राइस द नोटबुक्स, उसके पास x नोटबुक्स थी तो उसको 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3x बन गई। रिमाइंडर कितना बचा, 8 बचा। ठीक है, रिजल्ट कितना बचा, 8 बचा। अब इसको सॉल्व करते हैं, हमें x की वैल्यू निकालनी है तो पहले 50 को उस साइड भेजना पड़ेगा। तो 50 यहाँ प्लस में है, दूसरी साइड जाकर माइनस हो जाएगा। तो -3x इक्वल हो गया 8 माइनस 50, -3x इक्वल टू कितना आया, -42। इंटीजर्स में मैंने ये सॉल्व करना सिखाया था, वहां से रिमाइंड कर सकते हो कैसे किया। x यहाँ से आ गया -42 डिवाइड बाय -3, इसको पूरे को आप लिख सकते हो -3 मल्टीप्लाई बाय x, इसीलिए मैंने नीचे डिवाइड में भेज दिया। ठीक है, अब यहाँ माइनस से माइनस कैंसिल, तो बच गया क्या, 42 डिवाइड बाय 3। फिर से फैक्टर्स करो, या डायरेक्ट मैं लिख रही हूँ, आप फैक्टर्स करके कर सकते हो। इसका आंसर आ जाएगा 14, क्योंकि 3 को हम 14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 42 मिल जाएगा। ठीक है, ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट एंड इट इज इबेनहाल थिंक्स ऑफ अ नंबर। इबेनहाल ने एक नंबर को सोचा, अब उन्होंने क्या किया, उस नंबर में उसने 19 को ऐड कर दिया, फिर जो सम बना, चलो साथ साथ करते हैं। लेट नंबर जो उसने सोचा वो है x। ठीक है, तो अब इक्वेशन बनाएंगे, कैसे बनेगी, x के अंदर पहले उसने 19 को ऐड किया, फिर उसने इस सम को डिवाइड कर दिया 5 से, तो जो उसका आंसर मिला 8 मिला। अच्छे से लिख लेते हैं, x प्लस 19 डिवाइड बाय 5 इक्वल टू 8 मिला। अब पूरे से डिवाइड है तो इसलिए सबसे पहले हमें 5 को यहाँ से हटाना होगा, तो 5 को हटाने के लिए वहां 5 डिवाइड में है, यहाँ आकर मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो x प्लस 19 हो गया 8 मल्टीप्लाई 5, तो x प्लस 19 कितना हुआ, 40। अब 19 को दूसरी साइड ले जाओ तो क्या आएगा, 40 माइनस 19, तो x कितना बन गया, पहले माइनस करो, इनको माइनस करोगे तो बनेगा 21। दिस इज आवर आंसर। लेट्स मूव ऑन एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अनवर थिंक्स ऑफ अ नंबर। अनवर ने जो नंबर सोचा, हमने वो नंबर लेट कर लिया, नंबर इज x। if he takes away 7 from 5/2 of the number, उसने क्या किया, 5/2 ऑफ नंबर में से 7 को माइनस कर दिया, तो जो उसके पास रिजल्ट बचा वो बचा 23। तो चलिए चलते हैं, 5/2x इक्वल टू पहले 7 को लेके जाएंगे तो बन गया 23 प्लस 7, तो 5/2x किसके इक्वल हो गया, 30 के इक्वल। तो अब यहां से x कितना आया, 30 मल्टीप्लाई 2, वहां डिवाइड में था, यहाँ मल्टीप्लाई में, 5 मल्टीप्लाई में था, यहाँ डिवाइड में हो गया, तो x कितना आया, 12 आ गया। कैसा आया, 5 की टेबल में 36 पर आता है, तो इसका रिमाइंडर बचेगा 6, 6 मल्टीप्लाई 2 कर दो फिर। लेट्स मूव ऑन एंड इट इज द क्वेश्चन नंबर 2। इसके अंदर हमें इक्वेशंस को सॉल्व करना है, तो चलिए इक्वेशन बनाएंगे। द टीचर टेल्स द क्लास दैट द हाईएस्ट मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट, जिस बच्चे को हाईएस्ट मार्क्स मिले हैं उसके कितने मार्क्स हैं उन्होंने वो बताए। वो है सबसे कम मार्क्स वाले बच्चे को जब आप के मार्क्स को ट्वाइस कर दोगे, मतलब 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, फिर उसमें 7 को ऐड कर दोगे,
तो जो मार्क्स बनेंगे वो हमारे हाईएस्ट स्कोर हैं। तो अब हमें लोएस्ट स्कोर बताना है कितना होगा। ठीक है, तो हम लेट कर लेते हैं, लेट लोएस्ट स्कोर इक्वल टू x। तो लोएस्ट स्कोर को 2 से मल्टीप्लाई किया, फिर उसमें 7 को ऐड किया, तो जो स्कोर बना वो बना हाईएस्ट स्कोर। और हाईएस्ट स्कोर कितना था हमारा? हाईएस्ट स्कोर था 87। तो 2x प्लस 7 इक्वल टू 87 इक्वेशन बनी। लेट सॉल्व इट नाउ। 2x कितना होगा? 87 माइनस 7, तो 2x कितना बच गया? 80 बच गया। अब उसके बाद x कितना बचेगा? यहाँ मल्टीप्लाई में था, वहां डिवाइड में चला जाएगा। 80/2। When you will solve it, you will get the answer as 40. So this is our correct answer. Let's move on. And the next question is, in an isosceles triangle, the base angles are equal. अच्छा, आपको मैं बता दूं, जब जो आइसोसेलेस ट्राइंगल होता है उसमें बेस एंगल्स ये दोनों होते हैं, ये दोनों इक्वल होते हैं। अगर ये एंगल x है तो ये एंगल भी x होगा। वर्टेक्स एंगल ये होता है, इन क्वेश्चन इट इज गिवन एज 40 डिग्री। तो अब उन्होंने बोला कि बेस एंगल्स कितने होंगे वो आप निकालो। आपको एंगल सम प्रॉपर्टी पता है, या फिर आप सम ऑफ 3 एंगल्स ऑफ ट्राइंगल इज 180 आपको पता होगा। तो यहाँ पर तीनों एंगल्स को सम करते हैं, कितना बना? x प्लस 40 इक्वल टू 180। तो x प्लस x हो गया 2x इक्वल टू 180। 40 को दूसरी साइड ले जाओ, माइनस 40। तो यहां से आ गया 2x इक्वल टू 120। तो यहां से x आ जाएगा 120 डिवाइड बाय 2। x इक्वल टू कितना बच गया? 60 बच गया। लेट्स मूव ऑन। एंड द नेक्स्ट पार्ट इज Sachin scored twice as many runs as Rahul. जितने रन राहुल के थे, सचिन ने उसके ट्वाइस स्कोर किए। टुगेदर देयर रन्स फेल टू शॉर्ट, मतलब 2 कम रह गए डबल सेंचुरी से। ठीक है, तो हमारी इक्वेशन बनेगी, राहुल के रन्स कितने हैं? फॉर लेटर्स x हैं। सचिन का स्कोर कितना है? उसका ट्वाइस, मतलब 2x है। हाउ मेनी रन्स डिड ईच वन स्कोर? दोनों ने कितने कितने स्कोर किए, हमें ये बताना है। जब दोनों के स्कोर्स को ऐड किया, उसके बाद भी वो डबल सेंचुरी के बहुत पास आकर भी रह गए, 2 कम रह गए। तो ठीक है, +2 कर दोगे तो हमारा 200 बन जाएगा, क्योंकि 2 कम थे तो हम 2 बढ़ा देंगे, तो जो बनेगा स्कोर वो डबल सेंचुरी बनेगा। या फिर ऐसे कर सकते हो कि पहले आप टोटल स्कोर निकालो कि उन्होंने कितना बनाया। उन्होंने कितना बनाया? डबल सेंचुरी से 2 कम बनाया, तो कितने बनाए? 198। या तो आप ये लिखो, या फिर आप लिखो x प्लस 2x इक्वल टू 198। ये सॉल्व करो या ये सॉल्व करो, एक ही बात है। कैसे? अभी पता चलेगा आपको। x प्लस 2x कितना हुआ? 3x इक्वल टू 200। 2 इस साइड प्लस में है, उस साइड माइनस में हो जाएगा, तो 3x कितना आ गया? 198। सी, ये और ये एक ही चीज है ना, इसीलिए मैंने कहा कि चाहे आप ऐसे करो चाहे ऐसे करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ से x कितना आ गया? 198 डिवाइड बाय 3, तो x कितना बन गया? 66। इसका मतलब राहुल स्कोर कितना है? x ही था, इक्वल टू x इक्वल टू 66। और सचिन का स्कोर कितना है? सचिन स्कोर इक्वल टू 2x है, तो उसको 2 से मल्टीप्लाई करो। 2 मल्टीप्लाई 66 कितना बना? 132। ठीक है, आई होप यू आर गेटिंग द क्वेश्चंस। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट, and it is question number 3. Irfan says that he has 7 marbles, more than 5 times the marbles Parmit has. ठीक है, 7 मार्बल ज्यादा हैं। कितने ज्यादा हैं? 5 टाइम्स परमित के पास जिससे है, जितने हैं उससे 7 ज्यादा हैं इरफान के पास। इरफान के पास 37 मार्बल्स हैं, तो परमित के पास कितने होंगे? ठीक है, दिस इज आवर क्वेश्चन। लेट्स मूव ऑन। लेट Parmit have
x मार्बल्स, ठीक है। तो 5 टाइम्स ऑफ x प्लस 7, इरफान के मार्बल्स बन गए, इरफान के थे 37, तो यहाँ से 5x कितना आ गया 37 माइनस 7, 5x इक्वल टू कितना आया 30, तो यहाँ से x आ गया 30 डिवाइड बाय 5 इक्वल टू कितना बन गया 6, तो x आ गया 6। लेट्स मूव ऑन। लक्ष्मीज फादर इज 49 years old, ठीक है। लक्ष्मीज फादर एज है 49। अब उसके बाद लक्ष्मी की एज हमें फाइंड आउट करनी है, तो लेट लक्ष्मीज एज इक्वल टू x। अब उन्होंने क्या बोला कि लक्ष्मी के फादर जो हैं वो 4 years ओल्डर हैं 3 टाइम्स ऑफ लक्ष्मीज एज के, तो पहले 3 टाइम्स ऑफ लक्ष्मीज एज से 4 years ज्यादा हैं उसके पापा, तो मतलब कितनी एज है उनकी 49, तो ऐसे आ गया। अब 3x इक्वल टू क्या बना 49 माइनस 4, तो 3x आ गया 45, तो यहाँ से x कितनी बनी 45 डिवाइड बाय 3, सॉल्व करोगे तो x आ जाएगा 15। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चंस। अगर आपको कहीं भी दिक्कत रहती है तो आप मुझसे बाद में पूछ लेना। लेट्स मूव ऑन। पीपल ऑफ सुंदरग्राम प्लांटेड ट्रीज इन द विलेज गार्डन. Some of the trees were fruit trees. The number of non-fruit trees were 2 more than 3 times the number of fruit trees. What was the number of fruit trees planted if the number of non-fruit trees planted was 77? पहले तो हम लेट कर लेते हैं कि नंबर ऑफ फ्रूट ट्रीज कितने हैं x हैं। लेट नंबर ऑफ फ्रूट ट्रीज प्लांटेड आर x। अब उसके बाद चलते हैं आगे। अब उन्होंने यूं बोला कि नंबर ऑफ नॉन फ्रूट ट्रीज वर 2 more than 3 times the number of fruit trees. 3 times the number of fruit trees से 2 ज्यादा है नंबर ऑफ नॉन फ्रूट ट्रीज, ठीक है। इक्वेशन बन गई। लेट्स मूव ऑन। पहले 2 को राइट हैंड साइड ले जाओ, 77 माइनस 2, 3x आ गया 75। अब x कितना बनेगा 75, वहां मल्टीप्लाई में था, यहाँ डिवाइड में आ गया, तो यहां से x आ गया 25। आई होप you all are understanding. I don't know, so please tell in the comment box. Last question of this exercise, and also this chapter will end after this question, so let's move on and buck up. This is the last question. I have a number. Let, सबसे पहले हम फर्स्ट लाइन पढ़ी, उसी से हमने लेट कर लिया कि जो नंबर है वो कितना है x है, उसकी आइडेंटिटी हमने बता दी x है अभी के लिए, हम बाद में निकालेंगे वो x कितना होगा। टेक मी 7 टाइम्स ओवर, उसका 7 टाइम्स ले लो, अब उसमें 50 ऐड कर दो, एंड ऐड 50 टू रीच अ ट्रिपल सेंचुरी। ट्रिपल सेंचुरी मतलब 300, ठीक है। लेकिन अभी भी आपको इसमें ट्रिपल सेंचुरी तक पहुंचने के लिए 40 को ऐड करना पड़ेगा, तो यहां पर आ जाएगा प्लस 40 ऑल्सो। लेट मी राइट इट अगेन। 7x प्लस 50 के अंदर अभी भी आपको 40 ऐड करना पड़ेगा ताकि आप ट्रिपल सेंचुरी तक पहुंच जाओ। बन गई ना इक्वेशन। नाउ लेट सॉल्व इट। 7x प्लस 50, पहले आप 40 को साइड ले जाओ, तो कितना बना 300 माइनस 40, तो 7x प्लस 50 आ गया 260, ठीक है। अब 50 को साइड ले जाओ तो बनेगा 260 माइनस 50, तो यहां से 7x आ गया 210। लेट मी राइट इट हियर आफ्टर दिस। 7x हमारा आ गया था 210, तो x यहां से कितना आएगा 210 डिवाइड बाय 7, तो x आ गया 30। अच्छा लिसन, one method is this, okay. Now second method after this step will be, let me solve it again. पॉज कर देना वीडियो और उसके बाद नोट करना, अगर आपको इसको नोट करना है तो आई एम इरेजिंग दिस पार्ट, ओके।
सो मैंने इक्वेशन बनाई थी 7x + 50 + 40 = 300। ठीक है, अब हमने इंटीजर्स में पढ़ा था कि हम पहले ब्रैकेट्स को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर जितना ब्रैकेट सॉल्व हो सकता था वो कर रखा है, तो अब हम ब्रैकेट्स को हटा सकते हैं। अगर मल्टीप्लाई होता तो हम नहीं हटा सकते थे, यहाँ प्लस है इसलिए हम हटा सकते हैं, तो हम हटा देते हैं। बन गया = 300। अब पहले आप इनको ऐड कर दो, तो बना 7x + 90 = 300। अब 7x = 90 को दूसरी साइड ले जाओ, तो बनेगा 300 - 90। तो यहाँ से 7x बन गया 210, तो यहाँ से x आ गया 210 / 7, x आ गया 30। आई होप यू अंडरस्टूड दिस एक्सरसाइज। अगर आप कोई भी पार्ट को दोबारा समझना चाहते हो जहां मैंने अच्छे से ना क्लियर किया हो, तो आप मुझसे पूछ सकते हो। मैं आपको दोबारा उस पॉइंट की वीडियो बनाकर दे दूंगी। सो तब तक के लिए आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब अब तक नहीं किया है तो प्लीज डू कंसीडर सब्सक्राइबिंग इट, एंड ऑल्सो please share with your classmates also, because they will also be having problem in the same. Thank you so much everyone.